आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, बाल गोपाल लड्डू गोपाल जिनकी सेवा हम सभी कर रहे हैं, लेकिन उनकी लीलाओं पर कुछ लोग विश्वास करते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि यह कोई लीला नहीं करते, यह केवल एक भ्रम है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं, लेकिन उन्हें वही अनुभव कर सकता है जो उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, उनके प्रति मन में श्रद्धा रखता है। मेरे पास भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, और जो बड़े वाले लड्डू गोपाल है वे सभी को काफ़ी भारी लगते हैं, लेकिन एक बार अगर कोई उन्हें उठा लेता है तो वह तुरंत से काफ़ी हल्के हो जाते हैं। और सभी कहते हैं कि हमने तो सोचा था बाल गोपाल काफ़ी भारी है, लेकिन यह तो बड़े ही हल्के हैं। और जिन लोगों के पास उनका जाने का मन नहीं होता तो दोस्तों वह उन्हें उठा ही नहीं पाते। यह सब लीलाएं नहीं तो क्या है। दूसरी तरफ वही प्यारी सी छोटी सी नंदनी ने यह साबित कर दिया कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, सिर्फ मन में भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति के लिए किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, हमें ठाकुर जी पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, नंदनी दिल्ली की रहने वाली है, उसकी उम्र मात्र 7 वर्ष की है। कहते हैं जो संस्कार माता पिता अपने बच्चों को देते हैं उन्हीं के कारण ही बच्चे सब सीखते हैं, और यह बिल्कुल सत्य है। नंदनी के माता पिता जी को भी ठाकुर जी पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। वह भी ठाकुर जी की पूजा करते हैं। नंदनी जब पैदा भी नहीं हुई थी तो नंदनी की माता जी बाल गोपाल की सेवा करने लगी थी, और बाल गोपाल की सेवा करते करते नंदनी का जन्म हुआ। नंदनी की माताजी बताती है कि जब नंदनी मात्र 3 साल की थी तो वह अचानक से एक दिन बाल गोपाल के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से हंसने लगी, मानो बाल गोपाल नंदनी से कुछ कह रहे हो या कुछ लीला कर रहे हो जो सिर्फ नंदनी ही अनुभव कर रही थी। देखते ही देखते नंदनी अब पूरा समय बाल गोपाल के साथ ही बिताने लगी। जैसे बच्चे रोते हैं, कभी खिलौने के लिए जिद करते हैं तो कभी बाहर जाने के लिए, नंदनी ऐसा कभी नहीं करती थी। जब उसको कुछ खाने को दिया जाता तो वह सबसे पहले दौड़कर बाल गोपाल के पास जाती और उन्हें वह चीज खिलाती थी। इतनी छोटी उम्र में ठाकुर जी के लिए इतना प्रेम, यह देखकर माता पिता भी काफी खुश थे, प्रसन्न थे। अब नंदनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, साथ ही साथ उसके मन में बाल गोपाल लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम भी बढ़ने लगा। पहले तो वह स्कूल नहीं जाती थी, पूरा समय बाल गोपाल के साथ ही खेलती बातें करती रहती थी, लेकिन जब से वह स्कूल जाने लगी तब से वह सबसे पहले स्कूल से आते ही बाल गोपाल के साथ बातें करती, बैठती, उनको सारी बातें बताती कि आज स्कूल में क्या हुआ, उसके टीचर ने क्या सिखाया, उसके दोस्तों ने क्या बोला, हर बात वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ शेयर करने लगी। नंदनी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपना भाई भी मानती है और उन्हें अपना सखा भी मानती है। पहले घर में छोटे बाल गोपाल थे, लेकिन कुछ समय पहले ही नंदनी की माताजी बड़े वाले बाल गोपाल भी लेकर आई, जिन्हें नंदनी मन्नू कहकर बुलाती है और छोटे वाले बाल गोपाल को कन्नू कहकर बुलाती है। उनके साथ बातें करती, खेलती, और सबको यही लगता है कि बच्ची का मन लड्डू गोपाल के साथ लगता है। यह कभी बोलती है कि आज मन्नू को ये खाना है, आज कन्नू को ये करना है, तो सबको यही लगता था कि नंदनी सिर्फ कल्पना करती है, उसे अनुभव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बात पर विश्वास एक दिन जब घर में एक आश्चर्य करने वाली घटना होती है तो सबको इस बात पर विश्वास होता है। दरअसल नंदनी की माताजी एक दिन किसी कार्य में व्यस्त थी और वह समय से खाना नहीं बना पाई। तभी नंदनी स्कूल से घर आती है और घर आते ही सबसे पहले वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल से मिलने जाती है। बाल गोपाल से मिलने के बाद नंदनी दौड़ते हुए रूम से बाहर आकर अपनी मम्मी से कहती है कि आज कन्नू और मन्नू नाराज है, उन्हें आज खीर खानी थी और आपने उन्हें अभी तक कुछ नहीं खिलाया। वह भूख से व्याकुल है और वह मुझे शिकायत लगा रहे हैं।
मैया ने सोचा कि आज बच्ची का खीर खाने का मन है, इसलिए वह ऐसा बोल रही है। फिर भी उन्होंने थोड़ी खीर यह सोचकर बना दी कि चलो बच्ची का मन है और इस बहाने बाल गोपाल को भी भोग लग जाएगा। नंदिनी की माताजी ने खीर बना दी। खीर बनाने के बाद जैसे ही नंदिनी बाल गोपाल के पास जाती है तो वह जोर जोर से हंसने लगती है। नंदिनी की माताजी कहती है कि एक कटोरी में नंदिनी अपने लिए खीर लेकर जाती है और दूसरी कटोरी में वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए खीर रख देती है। तभी नंदिनी के हंसने की जोर जोर से आवाज आती है तो उनकी माताजी जाकर देखती है। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो नंदिनी बाल गोपाल से बातें कर रही है। और हैरान करने वाली बात यह थी कि बाल गोपाल के सामने रखी खीर की कटोरी बिल्कुल खाली थी। उन्हें आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लड्डू गोपाल के सामने रखी खीर की कटोरी एकदम से खाली हो गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में क्या ठाकुर जी ने खीर खाई या फिर नंदिनी ने खाई। वह नंदिनी से पूछती है कि नंदिनी, क्या बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने खीर खाई? तभी नंदिनी हंसकर कहती है, हाँ मम्मी, बाल गोपाल ने, कन्नू ने और मन्नू ने दोनों ने खीर खत्म कर दी और देखो मेरी अभी बाकी है। मैं इसी बात पर हंस रही थी कि आप दोनों ने कितनी जल्दी खीर खत्म कर दी। लेकिन उनकी माताजी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसी लीला थी। नंदिनी की माताजी ठाकुर जी को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है और घर में सबको यह घटना बताती है तो सभी को यह लगता है कि शायद ठाकुर जी ने आज खीर का भोग लगाया। कुछ दिन के बाद घर में एक विचित्र घटना होती है जो नंदिनी ने स्वयं अपने मुख से बताई। वह कहती है कि मेरे कन्नू और मन्नी को छुपम छुपाई खेलना बहुत पसंद है। एक दिन जब मैं उनके साथ खेल रही थी तो मुझे एक परछाई दिखाई देती है जो सर पर पगड़ी पहने हुए, हाथ में बांसुरी लिए मंदिर के पीछे से मुझे देख रही थी। जैसे ही मैंने उन्हें छुआ तो मुझे पूरा आभास हुआ कि हाँ कोई है। मैंने बोला कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया और देख भी लिया है, अब तुम नहीं छुप सकते। और अचानक से वह गायब हो गए। नंदिनी कहती है कि जब मैंने यह बात अपने फ्रेंड को बताई, उन्होंने बोला तुम पागल हो, ऐसा नहीं होता, सब तुम्हें पागल बोलते हैं। मैंने कहा तुम ठाकुर जी में विश्वास नहीं करते, उन्हें नहीं मानते, मैं तुम्हें इसलिए पागल लग रही हूँ। लेकिन मैं उन्हें मानती हूँ, मैं उन पर विश्वास करती हूँ। वह मेरे साथ बातें भी करते हैं और खेलते भी हैं। तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो। दोस्तों, नंदिनी जब यह बातें बता रही थी, इतनी छोटी सी उम्र में उसकी आंखों में वह दर्द दिख रहा था जो एक सच्चे भक्त की आंखों में होता है। नंदिनी की माताजी कहती है नंदिनी जब वृंदावन जाती है तो उसे वहाँ से लाना मुश्किल हो जाता है। उसका घर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वह रोने लगती है और कहती है कि मैं वृंदावन से घर नहीं जाऊंगी। नंदिनी का कहना है कि मैं वृंदावन घूमने नहीं जाती, वहाँ जाकर कन्नू और मन्नू मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन करता है कि यहीं बस जाऊं। बिहारी जी के दर्शन करके मन को शांति मिलती है। लेकिन मम्मी पापा मुझे जबरदस्ती फिर दिल्ली लेकर आ जाते हैं। वहाँ से आकर मन्नू भी उदास हो जाता है और कन्नू तो रोने जैसी सूरत बनाकर कई दिनों तक बैठा रहता है। नंदिनी की बातें सुनकर ऐसी अनुभूति हो रही थी मानो बाल गोपाल स्वयं सारी बातें बता रहे हो। इतनी सी उम्र में ठाकुर जी से इतना प्रेम, इतनी लगन, ऐसा भाव, इतनी श्रद्धा। धन्य है नंदिनी के माता पिता जो उनको ऐसी बेटी मिली। और वो लोग नंदिनी को पागल बोलते हैं। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि हाँ, वह ठाकुर जी के प्रेम में पागल है, उनकी भक्ति में पागल है। उनका सौभाग्य देखो, स्वयं ठाकुर जी ही उसके साथ बातें करते हैं, खेलते हैं, जो तुम कभी भी महसूस नहीं कर सकते। तुम तो धन और माया के पीछे पागल हो, लेकिन वह छोटी सी भक्त, छोटी सी बच्ची बिहारी जी के, ठाकुर जी के पीछे पागल है। नंदिनी को ठाकुर जी के होने का अनुभव होता है और यह कितने सौभाग्य की बात है कि इतनी सी उम्र में उसे ठाकुर जी के दर्शन हुए।
उनकी अनुभूति हुई। जितना प्रेम नंदिनी बाल गोपाल लड्डू गोपाल से करती है, उतना ही प्रेम बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी नंदिनी से करते हैं और हर बार अपनी लीला से वह यह साबित भी करते हैं। नंदिनी कहती है कि जब कभी वह उनसे रूठ जाती है और अपनी बात मनवाने के लिए उनसे जिद करती है कि देखो, या तो मेरी यह बात मान लो, नहीं तो मैं तुमसे बातें नहीं करूंगी, तो तुरंत वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल नंदिनी के कन्नों और मन्नों नंदिनी की इच्छा पूरी कर देते हैं। नंदिनी की माताजी कहती है कि नंदिनी जो भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल के सामने बैठकर सच्चे मन से उन्हें बोलती है, उसकी हर इच्छा बाल गोपाल लड्डू गोपाल अवश्य पूरी करते हैं। एक बार की बात है कि हमें वृंदावन जाना था, लेकिन हम समय ही नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन नंदिनी, उसे हर महीने वृंदावन जाना होता है, तो वह जिद करके बैठ गई और बाल गोपाल से कहने लगी, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आप कोई रास्ता निकालिए, मुझे कल के कल वृंदावन जाना है। मुझे नहीं पता कि आप हमें कैसे लेकर जाओगे और क्या रास्ता निकालोगे, बस मुझे वृंदावन जाना है। नंदिनी के पापा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। उनके ऑफिस में काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट काम था, जिसकी वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब नंदिनी ने तो यह जिद पकड़ ली थी कि अब उसको तो बस वृंदावन जाना है। इस वजह से वह बाल गोपाल के पास बैठ गई। नंदिनी की माताजी कहती है कि हैरानी की बात यह है कि उसी समय नंदिनी के पापा का कॉल आता है और वह कहते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, जिस काम की वजह से मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, वह काम अचानक से ही पूरा हो गया और मुझे छुट्टी भी मिल गई। हम कल के कल वृंदावन जाएंगे, हमें प्रोग्राम कैंसिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैंने नंदिनी को यह बात बताई तो वह बड़ा ही खुश हो गई। अब हमें भी लगता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल सचमुच नंदिनी से बातें करते हैं, क्योंकि वह उसकी हर बात मानते हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। और इतनी सारी लीलाएं उन्होंने हमारे घर में की है, जिसे हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। हर समय बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने अपने होने का प्रमाण हमें दिया है। धन्य है वह लोग जिनके घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल विराजित होते हैं, जागृत होते हैं, उनके साथ लीलाएं करते हैं। इतनी प्यारी सी छोटी सी भक्त की यह लीला कथा सुनकर मेरा तो मन प्रसन्नता से भर गया। अगर आपको भी नंदिनी की यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना और बाल गोपाल लड्डू गोपाल से प्रार्थना करना कि वह आप लोगों को भी इसी प्रकार से प्रेम करे जिस तरह से वह नंदिनी से करते हैं। वैसे तो बाल गोपाल अपने हर भक्त से प्रेम करते हैं, हर भक्त के साथ वह लीलाएं भी करते हैं, लेकिन आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की कि हम उन लीलाओं को किस तरह से अनुभव करते हैं। मैं नंदिनी और उनकी माताजी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी प्यारी सी लीला कथा उन्होंने हमारे साथ शेयर की। इसी के साथ राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस यह ठाकुर जी के चरणों में आपकी एक हाजिरी होगी कि हाँ, मुझे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की यह लीला पसंद आई। मुझे भी उन पर पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है और मैं बाल गोपाल की लीला कथाओं पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। राधे राधे।